जय श्री राधे। नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नेचुरल फ्रूट्स है, साग सब्जी है जिसमें साग सब्जी में कौन से विटामिन पाई जाती है। दोस्तों, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी बॉडी में किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने में पोषक तत्वों की अहम भूमिका होती है। इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों में विटामिन का नाम भी शामिल है। विटामिन के प्रकार कई सारे हैं और हर प्रकार के अपने फायदे हैं। हम न सिर्फ विटामिन के फायदे और प्रकार बताएंगे, बल्कि विटामिन की कमी के लक्षण और स्रोत की जानकारी भी देंगे। यहाँ हम हर जरूरी विटामिन के फायदे अलग अलग और विस्तार से बता रहे हैं। तो विटामिन के प्रकार से लेकर विटामिन की कमी के लक्षण तक की सभी जरूरी जानकारियों के लिए पूरा वीडियो देखें। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के हैं, विटामिन की कमी होने के कारण, कॉजेज, विटामिन की कमी के लक्षण, सिम्टम्स, विटामिन के 13 प्रकार, स्रोत और फायदे। क्या विटामिन के सप्लीमेंट्स फायदेमंद हैं? अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, हम पहले इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने और विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये तत्वों का एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये शरीर को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करते हैं। बता दें कि मुख्य तौर पर 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। आगे हम विटामिन के प्रकार और कमी के लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनें। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इसके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, विटामिन मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन का एक भाग वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल और दूसरा भाग पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल होता है, जिसकी चर्चा हम विटामिन के प्रकार जानने के बाद करेंगे। यहाँ हम कुल 13 प्रकार के विटामिन और उनके रासायनिक नाम भी बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलेट या फोलिक एसिड, विटामिन B12 सियानोकोबालामीन, विटामिन C एस कार्बोनिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोन। जैसा कि हमने ऊपर जानकारी दी है कि विटामिन के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम अब विस्तार से बता रहे हैं। दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन का यह प्रकार शरीर के वसा युक्त ऊतकों में जमा होते हैं। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, डी, ई और के शामिल है। ये विटामिन डाइटरी फैट के रूप में शरीर में आसानी से अवशोषित हो सकता है। पानी में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दोस्तों,
विटामिन के अधिकतर प्रकार पानी में घुलनशील होते हैं। ये मुख्य रूप से 9 हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की तरह यह शरीर में जमा नहीं होते हैं, बल्कि पानी में घुलकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर में इन विटामिन के कमी को रोकने के लिए उन्हें नियमित रूप से लेना पड़ता है। हालांकि इनमें विटामिन B12 एकमात्र ऐसा पानी में घुलने वाला विटामिन है जो लीवर में सालों तक स्टोर रह सकता है। दोस्तों, विटामिन के प्रकार जानने के बाद अब हम शरीर में विटामिन की कमी होने का कारण बता रहे हैं। दोस्तों, ऐसे तो विटामिन की कमी होने को आम माना जा सकता है। दरअसल विटामिन की कमी किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकती है। अगर शरीर में विटामिन की थोड़ी कमी है तो इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं होता है। ऐसे में यहाँ हम सामान्य तौर पर विटामिन की कमी होने के कारण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, पौष्टिक आहार का सेवन न करना, जैसे कि हमने पहले ही जानकारी दी है, मनुष्य के शरीर को खाद्य पदार्थों के जरिए ही पोषक तत्व मिल पाते हैं। ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में विटामिन का स्तर संतुलित रहता है। वही जब शरीर की पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो विटामिन की कमी हो सकती है। कई बार जरूरी विटामिन की कमी कुपोषण का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, विटामिन की कमी का एक कारण माल अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। दरअसल यह स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है जिसमें शरीर भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असफल होता है। यह स्थिति छोटी आंत में किसी प्रकार की समस्या के कारण उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, शारीरिक समस्या, किसी तरह की गंभीर शारीरिक समस्या या बीमारी के कारण भी विटामिन की कमी हो सकती है। दरअसल सीलिएक रोग, ग्लूटेन संवेदी आंत रोग, क्रोहन रोग, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या, संक्रमण, लीवर संबंधित बीमारियों के कारण भी विटामिन की कमी की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण शरीर जरूरी पोषक तत्वों या विटामिन को अवशोषित नहीं कर पाता, जो विटामिन की कमी का कारण बन सकता है। सूरज की रोशनी कम मिलना, सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में विटामिन डी की कमी लगभग 50% जनसंख्या में देखी जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। इसका मुख्य कारण जीवन शैली से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल बाहरी गतिविधियां कम करने या खराब पर्यावरण सूर्य के प्रकाश के संपर्क को कम कर सकता है। इसकी वजह से शरीर को सूरज की रोशनी कम मिल सकती है और यह विटामिन डी की कमी का कारण बन सकता है। दोस्तों, उम्र और जेंडर, इसका भी असर होता है। विटामिन की कमी का एक कारण व्यक्ति की उम्र भी हो सकती है। बता दें कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और युवा बच्चों में विटामिन डी की कमी होने का जोखिम सबसे अधिक हो सकता है। दोस्तों, विटामिन की कमी के लक्षण, शुरुआती तौर पर शरीर में विटामिन के कमी के लक्षण को पहचानने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि शरीर में विटामिन की कमी होने पर मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से इसके कई लक्षण नज़र आ सकते हैं। जैसे मानसिक तौर पर शरीर में विटामिन की कमी के लक्षण, मन का शांत न होना, हिंसात्मक व्यवहार होना, मानसिक विकार होना जैसे पागलपन या सिजियोफ्रेनिया सिंड्रोम, व्यवहार में चिड़चिड़ापन होना, भावनात्मक तौर पर अस्थिर होना, न्यूरोसाइकियाट्रिक लक्षण जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी होना। शारीरिक तौर पर शरीर में विटामिन की कमी के लक्षण, पेलाग्रा रोग होना, नियासिन की कमी से होने वाली समस्या, कमजोरी होना,
पेट दर्द, भूख की कमी। स्कर्वी रोग होना, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, मसूड़ों में सूजन या खून निकलना, दांतों का कमज़ोर होना, इस तरह की समस्या। एनीमिया, खून की कमी होना। दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया की स्थिति जिसमें हड्डियों का कमज़ोर होना शामिल है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्या जिसमें हड्डियां नरम और कमज़ोर होने लगती है। भूख कम होना, शारीरिक विकास धीमा होना। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको 13 प्रकार के विटामिन के स्रोत और उनके स्वास्थ्य फायदे भी लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।